आज असल दिमागी नक्सल की बात होगी कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा और कुछ वामपंथी छाती पीट पीट कर जेएनयू के गलियों से निकलकर खुद को दिमागी नक्सल मानने के लिए आतुर क्यों हो गए। वैसे मोदी जी आपने सही किया, क्योंकि अर्बन नक्सल वर्ड थोड़ा कम रिलेवेंट हो रहा था, इसलिए दिमागी नक्सल सही है। और जो घटनाक्रम पिछले एक महीने से हुए उसको देखते हुए तो ये शब्द सही है। जैसे ही पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द दिया तो अचानक से ट्विटर की धरती को फाड़ते हुए एक दिमागी नक्सल बाहर आया, नाम पी चिदम्बरम, जिन्होंने सीधे कहा कि आई एम अ प्राउड दिमागी नक्सल। चलो किसी ने तो मान लिया कि वो दिमागी नक्सल है। वैसे चिदम्बरम बाबू, आपके इस बयान को सुनने के बाद आपका वो बयान मुझे याद आता है जो आप जेएनयू के कैंटीन में दिए थे। We are not asking you to lay down arms because we know you won't do that because you believe in armed liberation struggle. नक्सलिज्म को लेकर चिदम्बरम बाबू के ये विचार थे कि हम बस आपसे बात करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आप बंदूक त्यागे। बात भी एकदम सही है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि नक्सल बंदूक त्यागे। मोदी सरकार तो पागल है जिन्होंने भारत को नक्सल मुक्त किया। भारत नहीं चाहता था कि वो नक्सल मुक्त हो। भारत तो चाहता था कि जल जंगल जमीन के नाम पर भारत की छाती पर मौत का नंगा नाच होते रहे और कांग्रेसी कहते रहे कि आई थिंक नक्सलिज्म इज नॉट थ्रेट फॉर इंडिया। वैसे पीएम मोदी ने जैसे ही दिमागी नक्सल का बयान दिया तो लेफ्ट के गलियारों में कुकुरहाव चालू हो गया। प्रकाश राज से लेकर अनुराग कश्यप तक ने कुकुरहाव चालू कर दिया। वैसे भी जरूरी था, क्योंकि अब फिल्में चल नहीं रही है, घर नहीं चल रहा है, तो इसी तरह का कुकुरहाव करना पड़ेगा। वाजिब बात है, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर पीएम मोदी को गाली देने से 2 रोटी मिल जा रही है और घर का रेंट निकल जा रहा है तो आप वही करेंगे ना। लेकिन मैं तो इंतजार में बैठा हूं कि कब मेरी दिमागी नक्सल दीदी यानी महान लेखिका अरुंधति राय जी कुछ बोलेंगी, क्योंकि वो तो नक्सलियों को यूं करीब से लाल सलाम करके आई हुई हैं, तो वो ठीक ठीक बता पाएंगे कि देश को दिमागी नक्सल क्या होता है। वैसे किरण रिजिजू और सुधांशु त्रिवेदी ने जो दिमागी नक्सल के बारे में बताया, वैसा थोड़ी होता है दिमागी नक्सल। बताइए कहां से शर्जील इमाम हुआ दिमागी नक्सल? वो तो कॉमरेड हुआ ना। वो तो कॉमरेड ऐसा है कि जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट ही डालना चाहता था। अच्छा होता कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देता। शर्जील इमाम दिमागी नक्सल नहीं है। वो तो चाहता है कि देश के कई हिस्से हो जाए जिससे सरकार चलाने में आसानी हो। लेकिन बताओ गुरु, इतने महान विचारक को दिमागी नक्सल थोड़ी कहेंगे, दिमागी पॉटी कहेंगे उनको। पॉटी से याद आया कि अभी महाराष्ट्र में एक स्वघोषित डीएम बाबू भी है। जी हाँ, दीपके की मैं बात कर रहा हूं। वही डीएम सीएम है, वही मस्त रील बना रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच क्लास में घुस जाते हैं और फिर डीएम के जैसे दिशा निर्देश भी देते हैं। सेम वही मॉडस ऑपरेंडी जो अरविंद केजरीवाल अपनाते थे। गुरु गुर चेला चीनी, लगे रहो भाई, इसी तरह लोगों को मूर्ख बनाते रहो। फंडिंग के बारे में पूछो तो कह देंगे कि पीएम केयर फंड से आया है, पहले पीएम केयर्स फंड का ऑडिट कीजिए। जब पता चले कि अरे पीएम केयर फंड रेगुलर ऑडिट हो रहा है क्या, तो चुपचाप एक पतली गली से निकल जाना है। इसी बीच सौरभ दास ने भी दिल्ली के एक स्कूल का भ्रमण किया डीएम के एकदम अंदाज में। 4 लोग आगे 4 लोग पीछे, कैमरामैन 50 चल रहे हैं। बाद में पता चला कि स्कूल की दशा की दुर्दशा केजरीवाल जी के समय में हुई तो भाई साहब ने वीडियो ही डिलीट कर दिया। फिर सोचा होगा कि बाप रे, ब्लंडर हो गया है, ऐसा मिस्टेक तो नहीं करेंगे। इनके इन बकलोली को देखने के बाद लगता है कि ये जीवन भी स्क्रिप्ट के आधार पर ही जी रहे हैं। पापा के तरफ से जो स्क्रिप्ट आएगी हम उस किरदार में ढल जाएंगे। करनी धरनी तो कुछ है ही नहीं। धुलाई के इस एपिसोड पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।